Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new crypto analysis video. So दोस्तों आज के वीडियो में हम एक क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे. So from many days I am trying or working on this strategy. प्रॉपर मेरा बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है एंड आने वाले डेज में आपको इसी स्ट्रेटजी के ऊपर लाइव क्रिप्टो मार्केट्स के ट्रेड ज़्यादा देखने को मिलेंगे. So ऐसा नहीं है इंडियन मार्केट्स को वीडियोस नहीं आएगा, प्रॉपर साइड बाय साइड इवन इंडियन मार्केट्स का ही वीडियो अभी भी ज़्यादा रहेगा. क्रिप्टो का वीडियोस थोड़ा लेस रहेगा कि जब भी वीकेंड्स है या फिर कोई हॉलीडे है तो ऐसे क्रिप्टो ट्रेडिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा. सो चार्ट्स के थ्रू स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करेंगे तो काफ़ी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पर आज के दिन हम डिस्कस करेंगे. तो प्रोसेस वही है इंडियन मार्केट्स का, जैसे हम स्ट्रेंथ वीकनेस ऑब्जर्व करते हैं. इसके लास्ट वीडियो में स्ट्रेटजी वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन शेयर किया था एंड आज के वीडियो में हम मॉडिफाइड एंड और एडवांस वर्जन को शेयर करेंगे. सो यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को आज के इस वीडियो में सिंपल रखने का कोशिश किया गया है एंड काफ़ी सिंपल ही एग्जीक्यूशन यहाँ पर प्लान किया गया है. सो इस एग्जीक्यूशन सिस्टम में सबसे पहले समझने के लिए मैं कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर पिक कर लूँगा. तो सबसे पहले इन दिस सिस्टम और से एग्जीक्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें बाइंग स्विंग या सेलिंग स्विंग के हाइज या लोज को मार्क करना है. तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने ये वाला सेलिंग स्विंग मार्क कर दिया, ये सेलिंग स्विंग का मैंने हाई मार्क कर दिया एंड लो मार्क कर दिया. अब इस एक रेंज क्रिएशन के बाद इस रेंज के अंदर एक रेंज क्रिएट होना चाहिए. सो व्हाट वी वांट कि एक रेंज के अंदर एक बाइंग स्विंग क्रिएट हो और एक सेलिंग स्विंग क्रिएट हो. बट कंडीशन क्या है कि जो रेंज के अंदर रेंज बनेगा, बाइंग स्विंग एंड सेलिंग स्विंग बनेगा, वो रेंज के अंदर ही बनना चाहिए. इस केस में क्या हुआ है, बाइंग स्विंग तो रेंज के अंदर है बट सेलिंग स्विंग रेंज के बाहर चला गया है, रेंज ब्रेक हो गया है, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है. तो अगेन अगला बाइंग स्विंग सेलिंग स्विंग मार्क करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम इस सेलिंग स्विंग को मार्क करें तो ये सेलिंग स्विंग का हाई हो गया, ये सेलिंग स्विंग का लो हो गया. अब रेंज के अंदर व्हाट वी वांट अ स्मॉलर रेंज. तो स्मॉलर रेंज कैसे बनेगा, जब रेंज के अंदर एक बाइंग स्विंग बनेगा, जैसे ये बाइंग स्विंग बन गया. अगर अब ये बाइंग स्विंग हाइज ब्रेक कर देता तो ये रेंज फिर ब्रेक हो जाता, फिर नेक्स्ट बाइंग या सेलिंग स्विंग को हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं. सो रेंज के अंदर एक बाइंग स्विंग हो गया और बाइंग स्विंग के बाद क्या होना चाहिए, एक सेलिंग स्विंग हो गया. तो एज वी कैन सी इस रेंज के अंदर क्या हुआ है, प्रॉपर एक बाइंग स्विंग भी क्रिएट हो गया है, प्रॉपर एक सेलिंग स्विंग भी क्रिएट हो गया है. तो रेंज के अंदर अब क्या कर देंगे, स्मॉलर जो बाइंग स्विंग का हाईएस्ट पॉइंट है वो मार्क कर देंगे एंड सेलिंग स्विंग का लोएस्ट पॉइंट मार्क कर देंगे. तो ऐसा करने से हमें रेंज के अंदर एक स्मॉलर रेंज मिल जाएगा. अब सिंपल देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में क्या होता है, मार्केट एक सर्टेन टाइम पर ओपन होता है. तो ओपन होगा तो वो जो ये जो फर्स्ट रेंज हम मार्क कर रहे हैं ये ऑलरेडी क्रिएटेड होता है. तो इसके बाद हम 10 बजे तक सेटल होने का वेट करते हैं एंड इसके बाद स्ट्रेंथ या वीकनेस को ऑब्जर्व करते हैं. बट क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 ओपन है तो यहाँ पर इसलिए दो रेंज का मार्किंग हमें करना पड़ेगा. तो सबसे पहले किसी भी सेलिंग बाइंग स्विंग का मार्किंग कर लिया, इसके बाद अगेन रेंज के अंदर स्मॉलर रेंज को आइडेंटिफाई कर लिया. अब स्मॉलर रेंज के बाद हम क्या करते हैं इंडियन मार्केट्स में कि स्ट्रेंथ या वीकनेस को देखते हैं. आपने मुझे कई बार देखा होगा, मैं ऐसे कंसेप्ट कहता हूं कि मार्केट अब रेंज में तो देखिएगा कहीं ना कहीं तो जाएगा, इधर बाइंग साइड ब्रेकआउट करेगा और या तो रेंज के अंदर से इधर सेलिंग साइड करेगा. और कोई ऑप्शन है क्या मार्केट के पास, नहीं है. इसी रेंज में हमेशा रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है. तो सिंपल कंसेप्ट क्या है, व्हाट वी नो फॉर श्योर कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है. तो अब स्मॉलर रेंज के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है प्राइस के नेचर को कि अगर स्ट्रेंथ होगा तो हायर लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा और वीकनेस होगा तो सेलिंग आएगा, तो सेलिंग आएगा तो हायर लेवल्स पर तो जा ही नहीं पाएगा. तो यही कंक्लूजन होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस का. तो जैसे इस स्मॉलर रेंज में हुआ है कि मार्केट ओपनिंग के साथ क्या रेंज के हाई लेवल पर इस केस में जा पाया है, नहीं जा पाया. तो ये क्या कंक्लूड करता है कि लोअर हाई बना, इसका मतलब क्या है, मार्केट में वीकनेस है. तो अभी इस सिस्टम को सिंपल रखा गया है, तो सिंपल एंट्री एंड सिंपल टारगेट एंड सिंपल एग्जिट मेथड को डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर सिंपली अभी के लिए एंट्री मेथड क्या है कि स्मॉलर रेंज में मार्केट जिस भी लेवल को साइडवेज होने के बाद टेस्ट करेगा वो लेवल के ब्रेकडाउन होने का पॉसिबिलिटी हाईएस्ट होता है. सो इस केस में जैसे हायर लेवल पर नहीं जा पाया, लोअर लेवल, इस यहाँ भी हायर लो है, यहाँ लोअर हाई है, फिर एक और रेंज बना, इसके बाद लोअर लेवल्स को मार्केट ने टेस्ट किया है.
तो जैसे ही ये वाले कैंडल का टेस्टिंग हुआ, इट्स कंफर्म कि मार्केट लोअर लेवल्स पर जा रहा है। तो जब भी बड़े रेंज के अंदर स्मॉलर रेंज में कंफर्मेशन आएगा कि वीकनेस है, कंफर्मेशन कैसे आया, जब मार्केट लोअर लेवल को अगेन एंड अगेन टेस्ट कर रहा है तब कंफर्मेशन आया है। तो इसी बेस पर एग्जीक्यूशन किया जाएगा एंड मिनिमम जो टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है वो मिनिमम टारगेट होता है जो भी आपका स्मॉल रेंज होगा, ये स्मॉल रेंज का टारगेट या मिनिमम मोमेंटम डाउनसाइड एक्सपेक्टेड होता है। तो अगर इस स्मॉल रेंज को अगर मैं यहाँ पर ऐसे मार्किंग करूँ तो सपोज ये हाइज है, ये स्मॉल रेंज का लोज है, तो इतना मोमेंटम डाउनसाइड क्या होगा, मिनिमम एक्सपेक्टेड होगा। तो इसको मैं ट्रेल करूं तो टारगेट पॉइंट कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। दिस विल बी द मिनिमम मोमेंटम एक्सपेक्टेशन। तो बड़े स्टॉप लॉस के साथ अगर बात करेंगे तो इतना टारगेट विल बी सफिशिएंट। तो अगर बड़ा स्टॉप लॉस क्या होगा कि लॉस पर ले रहे हैं तो रीसेंट स्विंग हाइस का स्टॉप लॉस रखा जाएगा एंड फिर मिनिमम मोमेंटम जो आपका स्मॉलर रेंज है उस स्मॉलर रेंज का मिनिमम टारगेट रेशियो एक्सपेक्टेड होता है। एंड एक और चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि जो बड़ा रेंज होगा, जब भी स्मॉलर रेंज से एक डायरेक्शन प्लान करेगा मार्केट या डायरेक्शन का इंडिकेशन देगा, तो सपोज यहाँ पर वीकनेस था तो मिनिमम जो बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगा, जैसे यहाँ पर तो डाउनसाइड लेवल ऑफ द बिग रेंज यहाँ पर क्या है, काफी ज्यादा नजदीक है, काफी ज्यादा पास है, तो ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर नहीं है, स्पेस नहीं है, बट मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेजर रेंज का लोस तो यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा ही। इसके बाद जो सेकंड एक्सपेक्टेशन होता है कि जो स्मॉलर रेंज हमने मार्क किया है उतना मोमेंटम भी मार्केट डाउनसाइड देने का पोटेंशियल रखता है। तो बड़े स्टॉप लॉस के साथ रखेंगे तो टारगेट एक्सपेक्टेशन क्या होगा, जो आपका छोटा रेंज है उतना ही मोमेंटम साइज वाइज नीचे वहां पर एक्सपेक्टेड होगा। सो ये हो गया एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल हो गया। अब यहाँ से हम कोई भी मल्टीपल एग्जांपल देख सकते हैं। तो जैसे पहले आज के दिन यहाँ से बिगिनिंग से अगर स्टार्ट करें, एग्जांपल्स को देखें, तो सबसे पहले रेंज देखना है कि रेंज के अंदर रेंज बनना चाहिए। अब जैसे यहाँ ये रेंज मैंने मार्क किया, ये बाइंग स्विंग मैंने मार्क कर दिया, तो क्या इतने छोटे स्विंग को बाइंग सेलिंग स्विंग कंसीडर करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हेल्दी स्विंग्स होना चाहिए कि बाइंग स्विंग बढ़ा है तो रिट्रेसमेंट आना चाहिए, फिर बाइंग स्विंग बनना चाहिए, फिर मार्किंग्स करेंगे, एक लोअर रेंज या स्मॉलर रेंज को मार्क करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अननेसेसरी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करनी है, जो प्रॉपर स्विंग्स बन रहे हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके बाद देखेंगे जहां पर और पीछे कोई रेंज बना है, तो अगर इसको मैं मार्क करूं तो जैसे सपोज यहाँ मैंने मार्क कर दिया, ये रेंज का लोअर लेवल हो गया, और सपोज ये सेलिंग स्विंग को मार्क करेंगे तो ये सेलिंग स्विंग का हायर लेवल हो गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये सेलिंग स्विंग हो गया हमारा। अब इस सेलिंग स्विंग के अंदर क्या चाहिए, वी वांट अ स्मॉलर रेंज। तो एक बाइंग स्विंग क्रिएट हो गया और एक सेलिंग स्विंग भी क्रिएट हो गया। तो स्मॉलर रेंज मार्क कर देंगे, हायर लेवल एंड लोअर लेवल को मार्क कर देंगे। इसके बाद अब रेंज के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगा तो मार्केट हायर साइड पर ब्रेकआउट करके कंटिन्यूशन करेगा, अगर मार्केट में वीकनेस होगा तो लोअर लेवल्स को टेस्ट करेगा। तो इस रेंज में व्हाट वी कैन सी, मार्केट लोअर लेवल्स पर आया ही नहीं है, स्मॉलर रेंज के, हायर रेंज के मार्केट हायर लेवल्स पर गया एंड प्रॉपर ब्रेकआउट क्रिएट किया है। सो इस केस में एंट्री नियर दी हाइज यहाँ पर जैसे ही मार्केट प्रोसीड करेगा हो जाएगा। एंट्री लाइन को अगर एक डिफरेंट कलर में दूं तो यहाँ पर इसको हम ग्रीन लाइन से मार्क कर सकते हैं। तो ग्रीन लाइन से मैंने एंट्री को मार्क किया। इसके बाद टारगेट एक्सपेक्टेशन क्या होगा, टारगेट एक्सपेक्टेशन मिनिमम जो आपका स्मॉलर रेंज का साइज है, जैसे ये हाई से ये लोस तक, तो इट्स 340 पॉइंट्स। तो 340 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखा जाएगा। तो 340 पॉइंट्स में मार्क करूँ तो मार्केट कुछ इस लेवल के अराउंड टारगेट्स को यहाँ पर क्रिएट किया है। सो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल में लाइन मार्क कर दूंगा, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल टारगेट लाइन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो यहाँ पर देखेंगे तो एंट्री के बाद स्टॉप लॉस, लेकिन इस केस में देखेंगे तो ये सेफ एग्जीक्यूशन मेथड है कि अभी आपको मैं स्मॉल एसएल के साथ एंट्री लेने को नहीं कह रहा हूँ। किसी केस में क्या होगा, इस केस में स्टॉप लॉस जो जाएगा, नियरेस्ट स्विंग लो काफी ज्यादा दूर है, तो नियर अबाउट से मोर देन 1:1 का टारगेट इस केस में मिला है। बट स्मॉल एसएल रखेंगे तो टारगेट ज्यादा मिलेगा, बट स्मॉल एसएल के साथ एंट्री भी फिर उतना परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज विपसॉस में हमारा स्टॉप लॉस वहां पर हिट हो जाएगा। तो इसलिए अभी के लिए क्या करना है, सेफ एंट्री मेथड है,
सेफ स्टॉप लॉस मेथड है एंड सेफ टारगेट मेथड है। सो किसी केस में टारगेट ज़्यादा मिलेगा इस मेथड में, किसी केस में टारगेट कम मिलेगा। जिस केस में नियरेस्ट स्विंग लो पास में होगा उस केस में स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा एंड स्मॉलर रेंज का टारगेट रखेंगे तो टारगेट हमारा उस केस में बड़ा हो जाएगा। तो ये बात हो गई इस एग्जाम्पल की। कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो कंटिन्यूस एक ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। कंटिन्यूस और अगर पीछे चलेंगे तो अगर रेंज को आइडेंटिफाई किया जाए तो ये सेलिंग स्विंग है, इसके अंदर कोई भी रेंज नहीं बना। इसके बाद और पीछे चलेंगे तो यहाँ पर ये सेलिंग स्विंग है, इसके अंदर भी कोई रेंज नहीं बना। जैसे मैंने कहा अननेसेसरी रेंज नहीं बनाना है। सपोज जैसे ये सेलिंग स्विंग आपने मार्क किया तो इसमें कोई कहेगा ये बाइंग स्विंग है। अब बाइंग स्विंग के बाद सेलिंग स्विंग आया क्या? नहीं आया है। ये साइडवेज मार्केट है, सेलिंग स्विंग आया है, रेंज लोअर साइड ब्रेक हो गया है, तो इसको रेंज कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। इसके पहले देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये बाइंग स्विंग है। तो बाइंग स्विंग के बाद देखेंगे तो क्या करना है, बाइंग स्विंग में फिर स्मॉलर रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बिगर रेंज के अंदर एक सेलिंग स्विंग चाहिए, एक बाइंग स्विंग चाहिए। तो बाइंग स्विंग का फिर हायर लेवल मार्क कर दिया एंड लोअर लेवल मार्क कर दिया, तो रेंज के अंदर स्मॉलर रेंज आ गया। अब इसके बाद इसमें देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हुआ है, मार्केट हाई लेवल सस्टेन किया एंड इसके बाद लोअर लेवल्स पर प्रोसीड किया है। तो लोअर लेवल्स पर अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन जैसे हो गया है तो ट्रेड भी इनिशिएट हो जाएगा, बट क्लोजिंग देखेंगे प्रॉपर नहीं आया, बट प्रोसीड करने पर भी अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो इस एक एग्जाम्पल में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर चला गया है। सो अगेन अगर और एग्जाम्पल देखेंगे तो ये यहाँ पर बाइंग स्विंग है, फिर सेलिंग स्विंग है, अगेन दिस इज अ स्मॉलर रेंज। सो अगेन अगर देखिए इस बाइंग स्विंग को मार्क करेंगे तो दिस इज अ बाइंग स्विंग के बाद क्या हुआ है, सेलिंग स्विंग आना चाहिए, सेलिंग स्विंग के बाद अगेन अ बाइंग स्विंग। तो ये फिर लोअर रेंज हमारा हो गया। लोअर रेंज में फिर स्मॉलर रेंज में ऑब्जर्व किया जाएगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट क्या किया, सेलिंग साइड जा पाया है क्या, लोअर लेवल्स पर मार्केट नहीं आ पाया है। तो लोअर लेवल्स पर नहीं आ पाया, हाई लो का क्रिएशन एंड अगेन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी हाई। तो हाई की तरफ जैसे ही प्रोसीड करेगा तो इस किसी पॉइंट पर हमारा एंट्री हो जाएगा। सो एंट्री को यहाँ पर मैंने ग्रीन लाइन से मार्क किया है। टारगेट जो एक्सपेक्टेशन होगा, मिनिमम स्मॉलर रेंज का जो साइज है वो साइज का हमारा मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन होगा। तो स्मॉलर रेंज है यहाँ पर 296 पॉइंट्स का, तो एंट्री पॉइंट से अगर मेजर करेंगे तो 296 पॉइंट हमारा जाएगा यहाँ तक। तो दिस विल बी दी टारगेट पॉइंट 296, नियर अबाउट 310 और 15 पॉइंट्स का मार्केट मोमेंटम किया है। तो इजीली इस मोमेंटम में भी इनफ टारगेट मिला है इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस देखेंगे तो क्या है, छोटा क्रिएट हुआ है। ये एंट्री है, नियरेस्ट स्विंग लो से स्टॉप लॉस देखेंगे, टारगेट साइज कंपेयर करेंगे तो इट्स दी रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2। तो ये पर्टिकुलर देखिए सिस्टम स्ट्रेटजी है। अब इसका जो मेन वर्किंग या कंक्लूजन या जो एज आपको मिलेगा वो मिलेगा सिलेक्शन ऑफ द स्विंग से। तो सिलेक्शन ऑफ द स्विंग में आपको जो बिगिनिंग में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि देखिए आज अ ट्रेडर, या अगेन मैं आपको अगर थोड़ा ब्रीफ करूं तो देखिएगा, आज अ ट्रेडर व्हाट वी वांट मोमेंटम, वी डोंट वांट चॉपी मार्केट। कि हमें इस तरह का मार्केट नहीं चाहिए कि ये चॉपीनेस है। ट्रेडर को कैसा मार्केट चाहिए कि मार्केट बड़े बाइंग एंड बड़े सेलिंग स्विंग्स को क्रिएट करे। तो जैसे ये बड़ा बाइंग स्विंग है, अगेन इसके बाद देखेंगे तो ये बड़े सेलिंग स्विंग है, अगेन ये बड़ा बाइंग स्विंग है। तो क्रिप्टो मार्केट्स में आप इस तरह का मोमेंटम देखोगे तो अक्सर क्रिएट होता है कि बड़े बड़े स्विंग्स बनेंगे, कि छोटा चॉपीनेस नहीं है। अगेन एक बड़ा बाइंग स्विंग, अगेन देखेंगे तो रिसेंट जो आज का भी मार्केट है कि आज अ ट्रेडर वी वांट मोमेंटम, कि यहाँ भी बड़ा स्विंग क्रिएट हुआ, अगेन एक बड़ा स्विंग, अगेन एक बड़ा सेलिंग स्विंग। तो इस तरह का मार्केट मोस्ट फेवरेबल होता है। तो ये जो रेंज मार्किंग के लिए हम जो सबसे पहला जो रेंज मार्क करते हैं, वो रेंज का मार्किंग बाइंग या सेलिंग स्विंग जो मार्क कर रहे हैं वो अगर सिग्निफिकेंट स्विंग होगा, अगर वो बड़ा सेलिंग या बाइंग स्विंग, कंटिन्यूस बाइंग या सेलिंग स्विंग होगा, तो उस केस में इस स्ट्रेटजी के वर्किंग का चांसेस मैक्सिमम होगा। अगर आप अननेसेसरी किसी भी प्लेस पर छोटे छोटे स्विंग्स में आइडेंटिफाई करेंगे तो दिस सिस्टम विल, इसका जो रिजल्ट देखेंगे वो कम हो जाएगा। तो बेस्ट रिजल्ट कब है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी सेटअप्स कौन से हैं, जैसे ये स्विंग्स है मार्केट जिसमें बड़े बाइंग या सेलिंग स्विंग क्रिएट कर रहा है। जैसे ये एक हेल्दी बाइंग स्विंग था, ये अगेन एक हेल्दी सेलिंग स्विंग है, अगेन इस एग्जांपल में एक हेल्दी बाइंग स्विंग था। तो बड़े बाइंग या सेलिंग स्विंग्स होने चाहिए। जैसे ये बड़ा बाइंग स्विंग था,
तो ऐसे बड़े स्विंग्स जो केस आप आइडेंटिफाई करेंगे वो केस में ये बेस्ट वर्किंग कंडीशंस होगा। सो आज के दिन ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को यहाँ पर हमने डिस्कस किया। नॉट एवरी एग्जाम्पल इज मेंट टू बी एग्जीक्यूट प्रॉपर, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बेस्ट हाईएस्ट रिटर्न इसमें कब है, हाईएस्ट टारगेट रेशियो कब है, जब आप स्विंग्स को अच्छा सिलेक्ट करेंगे। अगर बाइंग स्विंग अगर हेल्दी लेंगे एंड सेलिंग स्विंग हेल्दी लेंगे, पहला स्विंग है, सो स्मॉलर रेंज में भी जो स्विंग बनेगा वो हेल्दी क्रिएट होगा एंड मार्केट देखिए फिर एक मेजर रेंज के अंदर परफॉर्म करता है, तो मोमेंटम का भी पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसलिए हेल्दी स्विंग को आइडेंटिफाई करना है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आज के दिन हमने एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन सिस्टम को डिस्कस किया एंड आने वाली वीडियोस में आपको लाइव मार्केट लाइव एग्जीक्यूशन क्रिप्टो का देखने को मिलेगा इनटू द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।